अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार आपने एक चीज़ नोट की है, मतलब कि अभी जो भी आपको अनाउंसमेंट आई है ना, जिसमें उन्होंने आपको बताया कि आपका सेक्शन A33 मार्क्स का है, सेक्शन बी इतने का है और सेक्शन सी इतने का है, जिसमें उन्होंने पेपर पैटर्न बताया हुआ है। जो नोटिफिकेशंस आपको कोर्सेज़ के नोटिफिकेशंस आए हैं, उस नोटिफिकेशन में आपने एक चीज़ चेक की, उसमें उन्होंने एक लिंक दिया हुआ है और उस लिंक में उन्होंने सैम्पल पेपर दिया हुआ है। और वो सैम्पल पेपर जो है, जो आपका फाइनल टर्म का सिलेबस है, उन्हीं में से ही वो क्वेश्चंस बने हुए हैं, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स उन्हीं में से बने हुए हैं। मैं अभी CS502 का सैम्पल पेपर देख रहा था, तो वो 19 to 45 चैप्टर के दरमियान में से ही सारा बना हुआ है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है और ये आपने सैम्पल पेपर को लाजमी रिवाइज करना, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि यूनिवर्सिटी ने आपको सैम्पल पेपर दिया और सैम्पल पेपर में से एमसीक्यूज इंशाल्लाह आपके रिपीट होंगे और हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज रिपीट हो सकता है लॉन्ग भी रिपीट हो उसमें से। लॉन्ग आपने छोड़ने हैं और ना एमसीक्यूज आपने उसमें से छोड़ने हैं, ये दोनों चीज़ें आपने करनी है। तो ये एक आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है। सैम्पल पेपर अनसॉल्व्ड है, सॉल्व करने का उनको बहुत आसान तरीका है। आपने सॉल्व उसको कैसे करना है कि आपने जस्ट उसको कॉपी करना है, गूगल में पेस्ट करना है और उसका आंसर आ जाएगा। मैं भी अपने इस चैनल पर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सैम्पल पेपर्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँ। तो लेकिन आपने सैम्पल पेपर्स को लाजमी रिवाइज करके जाना है। सैम्पल पेपर बहुत बेनिफिट है आपके लिए। हर सब्जेक्ट की नोटिफिकेशंस में आपको एक लिंक आया होगा जिसमें लिखा होगा कि सैम्पल पेपर ये है और सैम्पल पेपर अनसॉल्व्ड है। आपने एमसीक्यूज सॉल्व करना है, कॉपी करके गूगल में पेस्ट करें, अपने हैंडआउट्स खोलें, हैंडआउट्स में से उसका आंसर तलाश करें। 40 एमसीक्यूज हैं, 40 में से अगर 7-8 भी या 5-6 भी रिपीट हो जाते हैं, उसमें से आ जाते हैं, तो देखें वो 6 नंबर आपके पक्के हो गए। तो आपने ये काम नहीं करना। दूसरा, एक बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है कि फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिहाज से मैंने आपको बताया कि पास्ट पेपर्स आपने लाजमी रीड आउट करने हैं। अल जुनैद इंस्टीट्यूट की फाइल जिसमें बहुत प्रॉफिटेबल है, मेरे लिए तो वो बहुत प्रॉफिटेबल साबित हुई हैं। मैं इस वजह से हर वीडियो पे उसकी तारीफ करता हूँ। हालांकि अल जुनैद मेरा कोई दोस्त नहीं है, ना मेरा उस इंस्टीट्यूट से कोई लिंक है और ना मैं उसको जानता हूँ, लेकिन जो चीज़ अच्छी लगती है उसको प्रमोट करना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो है वो उसको प्रमोट करना चाहिए। तो आप अल जुनैद इंस्टीट्यूट की फाइल्स करें। अगर जिस सब्जेक्ट, सारी सब्जेक्ट की अवेलेबल नहीं है, जिस सब्जेक्ट की आपको मिले उस सब्जेक्ट की आपने लाजमी करनी है फाइल्स, ठीक है। बाकी अगर आप सब्जेक्टिव का मेरे से पूछते हैं तो सब्जेक्टिव का यार कुछ नहीं कह सकते कि वो कहाँ से आए कहाँ से ना आए। सब्जेक्टिव टफ होता है थोड़ा, लेकिन सब्जेक्टिव में भी आपने एक चीज़ नोट की होगी कि वो कोई ऐसा आसान सा सब्जेक्टिव में आपको लॉन्ग क्वेश्चन दे देते हैं 5 नंबर का, जिसमें एक टेबल दिया हुआ होता है, उसके ऑप्शंस भी दे देते हैं कि इन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करोगे कि किस कॉलम के अगेंस्ट कौन सा ऑप्शन आएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं बीच में। आपको पास करने के लिए ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी ये क्वेश्चन ऐसा लाजमी देती है। तो सब्जेक्टिव खैर वो भी आपको करना है, उसके लिए आपको हैंडआउट्स रीड आउट करने पड़ेंगे, अपने कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेंगे। और जो CS के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये कहता हूँ कि जिनके जो प्रोग्रामिंग के हैं, जैसे CS201 सब्जेक्ट है, वो अपना स्टार्टिंग और एंडिंग प्रोग्राम की लाजमी करके हैं, बीच में बोंगियाँ शोंगियाँ मार के हैं, 2-3 नंबर मिल ही जाते हैं, ठीक है। बाकी है पास्ट पेपर्स अगर आपके पास नहीं है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक को ज्वाइन करें, वहाँ पे आप मैसेज करें और वहाँ पे आप मैसेज करें और पास्ट पेपर्स आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी तैयारी कैसे सुनाई, तैयारी आपकी कैसी चल रही है, और मतलब इस चैनल, और ये भी बताएं कि आपको इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है कि आपको इस चैनल से फ़ायदा नहीं हो रहा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।